आज की वीडियो में हम नील डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जितनी भी टाइप्स पढ़ी है ना, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, हम कोई ना कोई वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे, लेकिन आज हम कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करने वाले। और वेरिएबल में एब्सेंस वैल्यूज नील को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। न्यू फाइल बना लेते हैं nil.rb और यहाँ पे कमेंट ऐड कर लेते हैं नील डाटा टाइप और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं नो डाटा का। ठीक हो गया, इज इक्वल टू नील। ठीक हो गया। और नीचे वाली लाइन में आ जाते हैं। नो डाटा को हम प्रिंट भी करवाते हैं, नो डाटा। और यहाँ पे आपने रन करना है, रूबी कमांड लिखनी है और फाइल नेम वही जो आप रन करना चाहते हैं। ठीक है ना, ये आपने लाजमी याद रखना है। अब ये देखें, यहाँ पर मुझे कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही। ठीक है, ये देखें कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही। नो वैल्यू मीन्स कि नील टाइप का डाटा है। ठीक है, इसमें जब भी वेरिएबल में कुछ भी शो नहीं होता ना, तो समझिए कि वो नील है, वो नील रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। अब हम इसकी क्लास भी देखते हैं, डॉट क्लास। ये देखिए नील क्लास। हमने डिस्कस किया था बुलियन वाले टॉपिक में कि ट्रू एंड फॉल्स ये ओनली इंस्टेंस है ट्रू क्लास के और फॉल्स क्लास के। सेम इसी तरह नील क्लास का भी ये ओनली इंस्टेंस है जो कि नील है। हम इसको चेक भी कर लेते हैं। देखिए नो डाटा नील, नो डाटा 1 इज इक्वल टू नील। और इसको हम ना इसकी ऑब्जेक्ट आईडी देखते हैं, नो डाटा ऑब्जेक्ट आईडी और इसी को कॉपी कर लेते हैं, नो डाटा 1। अभी हम इसको प्रिंट करवाते हैं। ये देखें 4 and 4 ये हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट आईडी है मेमोरी के अंदर। इसका मतलब है कि नील जो है ना हमारे पास ओनली इंस्टेंस है, ये सेम एड्रेस पर पॉइंट कर रहा है। ये भी नो डाटा को भी और नो डाटा 1 को भी। हमारे पास एक और मेथड है नो डाटा डॉट नील। हम चेक करेंगे कि नो डाटा के अंदर जो वैल्यू है क्या वो नील है। इसको प्रिंट करवाते हैं, ट्रू। यस, हमारे पास जो नो डाटा के अंदर वैल्यू है वो नील है, ट्रू। अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, हम ट्रू कर देते हैं, मेरे पास आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, नील मेथड से आप चेक कर सकते हैं कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू है या नहीं है। अगर यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग भी बना लें, स्ट्रिंग ही लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर चेक करेंगे तो हमारे पास फिर फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है, ये एम्प्टी नहीं है, इस वजह से यहाँ पर हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। बुलियन के टॉपिक में हमने ट्रूथ एंड फॉल्स के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि नील जो है ना वो फॉल्स है और जो फॉल्स है वो भी फॉल्स है। ये दो, नील एंड फॉल्स, ये सिर्फ रिटर्न फॉल्स करेगा, बाकी सब कुछ क्या है, ट्रू है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं नील के ऊपर। पुट्स, अगर मैं चाहता हूँ नो डाटा जो है हमारे पास, नो डाटा 1 वो कन्वर्ट हो जाए स्ट्रिंग के अंदर। ये देखिए यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। यहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट और यहाँ से 2s को रिमूव कर देते हैं। पुट्स रिजल्ट चेक करते हैं और फिर पुट्स रिजल्ट की क्लास भी चेक कर लेते हैं। अब आपको समझ आ जाएगी, डॉट 2s। अब ये जो रिजल्ट है ना, ये हमारे पास जो नील वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में। अभी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो नील है ना, इस क्लास है नील क्लास, लेकिन जब हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी क्लास क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग। अभी हम इसको रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है। ये जो रिजल्ट है ना, ये हमारे पास एम्प्टी ही शो हो रहा है, जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। जब हमने इसकी क्लास चेक किया तो वो हमें क्या शो करवा रही है, स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पर हम इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें 0 इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हम इसको हैशेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें ये हैश में आ गया। आप इंस्पेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, इंस्पेक्ट। ठीक है, ये हमें ना कन्वर्ट करवाएगा स्ट्रिंग के अंदर। इंस्पेक्ट मेथड ने पता क्या किया है, अब ये जो हमारे पास नील है ना, इसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। ये देखें वही है, और ये हमारे पास जो क्लास है वो स्ट्रिंग शो हो रही है। फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं और ये हमारे पास 0.0 ये फ्लोट में भी कन्वर्ट हो गया है। हम इन मेथड्स का यूज़ करके नील को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में, स्ट्रिंग में, फ्लोट में, हैश में, और क्लास भी चेक कर सकते हैं। और आपको ये दिख भी रहा है कि ये कन्वर्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको सेव नेविगेशन के बारे में बताता हूँ। वेरिएबल में हमारे पास नील है, लेकिन हम मेथड कोई और यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग का। ठीक है, और अब हम इसको रन करवाते हैं।
हमारे पास एरर आ रहा है अनडिफाइंड मेथड। अब केस ये तो आपको पता था, ठीक है। अब ना हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है सेव का, सेव नेविगेशन ऑपरेटर के बारे में, एंड डॉट। जब हम उसका यूज करेंगे ना तो फिर हमें क्या होगा कि ये एरर नहीं मिलेगा। अब ये देखिएगा, हमने ये यहाँ पे ना डॉट से पहले ना आपने एंड का साइन लगा देना। अब हम इसको रन करते हैं, ये देखें, ओहो ये मैंने लगाया कहाँ पे है, मैं भी कहूँ ये क्या हुआ है, ये यहाँ पर लगाना है एंड का साइन, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, ये देखें यहाँ पर हमें एम्प्टी शो हो रहा है, नील। अब इसका मतलब पता क्या है, ये सेव नेविगेशन ऑपरेटर क्या कैसे काम करता है। जब वेरिएबल के अंदर नील होगा और ये ऑपरेटर लगा होगा तो ये पता क्या करेगा, ये कोई भी मेथड रन नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ नील को रिटर्न कर देगा। ये देखें यहाँ पर हमें नील आ गया। ये वर्क भी तब करेगा जब वेरिएबल के अंदर नील होगा। अगर मैं यहाँ पर टाइप चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, अब मेरे पास एरर आएगा। ये देखें, अब मैंने यहाँ पे सेव नेविगेशन ऑपरेटर लगाया भी हुआ है लेकिन फिर भी मेरे पास एरर आ गया। इस वजह से ये वर्क तभी करेगा जब हमारे पास नील होगा। जब हम सेव नेविगेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे तो वो मेथड को देखेगा भी नहीं, वो मेथड की तरफ जाएगा भी नहीं, वो सिर्फ आपको नील रिटर्न कर देगा। चाहे वो यहाँ पर हम 2s को ही यूज क्यों ना कर लें, 2s स्ट्रिंग का हम यूज कर रहे हैं, मतलब हमने पहले देखा था कि ये 2s वर्क काम कर रहा था, नील को कन्वर्ट कर देते हैं हम स्ट्रिंग के अंदर। लेकिन जब हमने ये सेव नेविगेशन ऑपरेटर यूज कर दिया वो स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट नहीं करेगा। ये देखिएगा अभी, ये देखिए, ये हमने रन किया ना, ये मेरे पास फिर भी नील क्लास ही शो हो रही है। क्यों? इस मेथड को उसने कॉल ही नहीं किया, इस मेथड को उसने देखा भी नहीं है। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर नील क्लास ही शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पर एंड को रिमूव कर देता हूँ, अब मेरे पास जो क्लास है वो नील क्लास नहीं आएगी। ये देखें, यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने अब मेथड को कॉल किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेव नेविगेशन है, हम सेव नेविगेशन का यूज करेंगे। अब ये देखें मेरे पास नील क्लास हो रहा है क्योंकि ये टू स्ट्रिंग को उसने देखा भी नहीं है। आप सेव नेविगेशन ऑपरेटर तब यूज कर सकते हैं अगर आपको पता ना हो कि वेरिएबल के अंदर नील है या नहीं है, तो आप फिर ये एरर से बचने के लिए ना ये सेव नेविगेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं और आप फिर रिटर्न कर सकते हैं कि वैल्यू नील है या नहीं है। डिफरेंट मेथड्स का यूज करके हमने नील को इंटीजर में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, हैश में कन्वर्ट किया, और ये सेव नेविगेशन मेथड के बारे में भी आपको पता चल गया। ये बेसिक नॉलेज था नील के बारे में। आई होप सो कि आपको आइडिया हो गया होगा नील डाटा टाइप के बारे में। वेरिएबल में जब कोई भी वैल्यू नहीं होती तो वो नील रिप्रेजेंट करता है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगी। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए